अगर यह महिला खाना और पानी चाहती है, उसे केवल शौचालय के दरवाजे के ताले में चाबी डालने की जरूरत है। बंद दरवाजे के पीछे एकदम सन्नाटा है। महिला पलक झपकते ही सीधे कपड़ों की दुकान तक जा सकती है। कुछ सावधानी पूर्वक कपड़ों के विकल्प के बाद वो फिटिंग रूम के दरवाजे में चाबी डालती है। ज्वेलरी स्टोर अगला मंजिल है। महिला डिस्प्ले विंडो तोड़ देती है। अलार्म तुरंत बंद हो जाता है। हालांकि वो बिना जल्दबाजी के सिर्फ गहने पकड़ लेती है और धीरे से जाने का दरवाजा खोलती है। जब तक सुरक्षा आती है, वो दरवाजे के पीछे गायब हो जाती है। महिला ने हजारों मील दूर एक हार पहना। ऐसी कुंजी इकलौती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लोकय परिवार की हाउस के नाम से जाने जाने वाले घर में चला गया। अजीब आवाज ने सबसे छोटे बच्चे बोडे को कुएं के क्षेत्र में खींच लिया। कुएं के तल पर एक आवाज ने उसे बताया कि घर जादू की छिपी चाबियों से भरा है। वे दबे स्वर में बोल रहे थे और उन्हें सुनने और खोजने के लिए केवल ध्यान से सुनना था। बोडे उत्साह से अपनी बहन के कमरे में दाखिल हुआ। वो अपनी बहन को इस रहस्य के बारे में बताना चाहता था। हालांकि उसने पाया कि टेबल का ब्रेसलेट वास्तव में बोल रहा था। जैसे ही बोडे ने उसे अलग किया, चाबी छूट गई। कुएं के तल पर आवाज को याद करते हुए बोडे ने जल्दी से चाबी से ईमानदारी से प्रार्थना की। उसने आइसक्रीम की कामना की और ताले में चाबी डाल दी। इसके बाद उसने दरवाजा खोला। अपने आश्चर्य में वो आइसक्रीम पार्लर पहुंचा। आइसक्रीम मिलने के बाद और संतुष्ट होने के बाद वो चाबी लेकर कमरे में लौट आया। क्या प्रतिभाशाली पैसा बचाने वाला यंत्र है। इससे पहले कि वो चाबी को पूरी तरह समझ पाता, बोडे ने फिर से एक फुसफुसाहट सुनी। इस बार सिंक से फुसफुसाहट आई। बोडे पानी के पाइप में खोदा और दूसरे चाबी की खोज की। यह एक अजीब सी चाबी थी जिस पर शीशा लगा था। वो उत्साह से कुएं के पास पहुंचा। 2 चाबियों की खोज करने का दावा किया। कुएं के नीचे से आवाज ने उसे बताया कि जब तक वो दरवाजे की स्थिति जानता है, सर्व उद्देशीय कुंजी उसे जहां चाहे ले जा सकती है। यहाँ तक वो शीशे की चाबी से मृतकों को भी देख सकता है। बोडे ने तुरंत अपने पिता के बारे में सोचा। उसके पिता की कुछ महीने पहले रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसने उम्मीद करते हुए कोठरी के दरवाजे में चाबी डाल दी। हालांकि कुछ नहीं हुआ। जब वो असंतुष्ट हो गया, एक चाबी का छेद अचानक आईने में दिखाई दिया। बोडे ने चाबी आईने में डाल दी और धीरे से उसे घुमा दिया। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगता है। इससे पहले कि बोडे प्रतिक्रिया दे पाता, आईने में उसके प्रतिबिंब ने उसे इशारा किया करीब आने के लिए। भयभीत होकर बोडे ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने जल्दी से अपनी माँ को आने के लिए बुलाया। आईने के प्रतिबिंब में एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपनी माँ को अंदर जाने के लिए हाथ से इशारा किया, मानो वो मोहित हो गई हो। उसकी माँ सीधे आईने में चली गई। चलते चलते उसे पता चल गया कि उसका प्रतिबिंब उसके पास आ रहा था। जैसे ही उसने छुआ, उसके आसपास के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। जागते ही माँ ने मदद की गुहार लगाई। आईने के बाहर बोडे ने सुना कुछ भयानक और मदद के लिए कुएं में धराशायी हो गया। हालांकि कुआं बहरा समान खामोश था। अचानक अंधेरे से एक महिला निकली। यह कुएं के तल की आवाज थी। महिला ने बोडे की सर्व उद्देशीय चाबी चोरी कर ली। दरअसल वो आईने की चाबी आत्म कारागार का द्वार खोलने की कुंजी है। उसने लोगों को लुभाया और उन्हें कैद कर लिया। जब बोडे ने महिला को विजयी रूप से चाबी के साथ जाते देखा, उसके पास रस्सी लेने के अलावा कोई चारा नहीं था और मदद के लिए अपने भाई और बहन को बुलाया। उन्होंने अपने भाई को रस्सी से बांध दिया। जैसे ही टाइलर ने प्रवेश किया, उसने देखा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। टाइलर टूटे शीशे से जाग उठा। वो मदद के लिए अपनी माँ की चीखें सुन सकता था और उसकी माँ का रूप देख सकता था, लेकिन केवल एक चीज जिसे वो छू सकता था वो था टूटे शीशे। गुस्से में आकर टाइलर ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। आईने को उसे परेशान करने से रोकने के लिए उसने गहरी सांस ली और उस ध्वनि को सुनने के लिए तैयार हो गया जो उसे सटीक स्थान पर ले जाएगी। उसने अपनी माँ से भी आंखें बंद करने को कहा। वे फिर से मिले और बिना किसी घटना के दर्पण से बाहर निकलने में सक्षम थे। माँ को आश्चर्य हुआ और स्थिति के बारे में पूछताछ की। हालांकि जब बोडे ने कुंजी का उल्लेख किया, उनकी माँ की अभिव्यक्ति संदेह से मंदता की ओर स्थानांतरित हो गई। वो सब कुछ पूरी तरह से भूल चुकी थी। एक बार फिर खतरे से बचने के लिए उसके भाई ने शीशे की चाबी छीन ली। हालांकि यह स्पष्ट था कि इस घर में 2 से ज्यादा चाबियां थीं। उपयोगिता कक्ष से फुसफुसाहट आई। पुराने वैक्यूम क्लीनर में बोडे ने एक और अजीब दिखने वाली चाबी की खोज की। हालांकि जब यह चाबी दरवाजे में डाली गई, कोई जादू नहीं दिखाई दिया। बोडे चाबी को चाबी की दुकान ले गया और पूछा कि क्या मालिक के पास इस तरह की चाबी है। जैसे ही मालिक कुछ ढूंढने के लिए मुड़ रहा था, अजीब चीजें हुई। मालिक के गले के पीछे एक चाबी का छेद था। बोडे ने चाबी ली और उसे छेद में डालने का प्रयास किया। उसी समय मालिक अचानक पलट गया और उसे चाबियों का एक धड़ा सौंप दिया। मालिक ने उसे उन सभी को ले जाने की अनुमति दी। बाद में बोडे ने एक जाल लिया, खोलकर खिड़की पर रख दिया। इसके बाद उसने उस पर कपड़ा लपेट दिया। उसने चाबी की दुकान से प्राप्त चाबी को ध्यान से रखा। उस पर वो जिस आगंतुक का इंतजार कर रहा था वो जल्द ही प्रकट हो गया। पहली नजर में महिला को बोडे की चाबी नजर आई। वो पलट गई। बोडे का दिल उसके सीने से फटने ही वाला था। उम्र के साथ बुद्धि आती है। केवल महिला की गुड़िया फंस गई थी। उसने बोडे की गर्दन खींचकर उसे जल्दी से जल्दी कमरे की चाबी खोजने के लिए मजबूर किया। महिला के जाने के बाद बोडे ने चाबी अपने गले के पिछले हिस्से में डाल दी। उसका
उसका पूरा शरीर तुरंत स्थिर हो गया। इसके अलावा एक और बोर्डे दिखाई दिया, उसके नाम का डिब्बा पकड़े हुए। कमरे से गुजरते हुए उसके भाई बहन महसूस किए कि वो असामान्य था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने पाया कि 2 बोर्डे थे। दोनों ने बॉक्स में बोर्डे का पीछा किया, जहां उन्होंने पाया नीचे एक विशाल गुड़िया घर। बोर्डे ने एक कंटेनर खोलने के बाद उसने अपने मृत पिता की खोज की। पता चला कि जब सिर के आकार की चाबी किसी के गले में डाली जाती है, उस व्यक्ति की सभी यादें दृश्यमान होंगी। चाबियों की निरंतर उपस्थिति के आधार पर तीनों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पिताजी उनके बारे में पहले से जानते थे। हालांकि यहाँ आने से पहले उनके पिता ने कभी भी चाबी के घर के स्थान का खुलासा नहीं किया था। अवश्य ही कोई गुप्त रहस्य होगा। शायद वे अपने पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई जान पाएंगे। बर्ड ने तुरंत स्वीकार किया कि उसने महिला को कुएं में खोजा था और उसने सर्वउद्देशीय कुंजी चुरा ली थी। नतीजतन तीनों ने चाबियों को अलग रखने का संकल्प लिया ताकि महिला को चोरी करने से रोका जा सके। किंसे, जो सिर के आकार की चाबी पकड़े हुए थी, जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सकी, इसलिए उसने टेलर से इसे अपने साथ आजमाने को कहा। कताई दरवाजे के माध्यम से दोनों ने एक बहुरंगी दुनिया में प्रवेश किया। बर्ड्स डॉल हाउस के विपरीत इस बार यह एक सुंदर बहुमंजिला शॉपिंग सेंटर था। मॉल का नक्शा देखने के बाद उन्होंने पाया कि मॉल का हर स्टोर एक मेमोरी स्टोर था। उन्हें ठीक से विभाजित किया गया और विभिन्न स्थानों पर रखा गया था। किंसे ने नक्शे की ओर इशारा किया। वो दुकान जाना चाहती थी जहां उनके पिता के बारे में उनकी याद रखी गई थी। ये अमेरिकी टेलीविजन शो डेडली कीज का एक दृश्य है। कुएं के तल पर महिला की पहचान क्या है? पिताजी और चाबी के घर के साथ क्या सौदा है? जिज्ञासु दर्शक इसे खोज सकते हैं और देख सकते हैं।